हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। सो फ्रेंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम कन्फॉर्मेशंस इन एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर चुके हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर है हमारा वो ओरिएंटेड रहेगा आपका कन्फॉर्मेशंस इन योर साइक्लिक मॉलिक्यूल या कन्फॉर्मेशन एनालिसिस इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में तो हमने जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स थे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड कुछ और हाइड्रोकार्बन्स, उनके बारे में डिस्कशन किया था। एंड इसमें एक डिफरेंट टाइप का कन्फॉर्मेशन एनालिसिस, दैट इज एनालिसिस बिटवीन sp3 एंड sp2 सेंटर, उसको भी डिस्कस किया था। ओके, नाउ आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज कन्फॉर्मेशन एनालिसिस इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में यू नो डैट मिनिमम 3 एटम्स रिक्वायर्ड होते कोई भी एक साइक्लिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। ओके, मिनिमम से मिनिमम आपको 3 एटम्स चाहिए, तब जाके आप क्या बना सकते हैं, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल की बात करते हो। ओके, सो यहाँ पर जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड्स को। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए, अगर हम बात करें फुली सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक सिस्टम की, इन अ फुली सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक सिस्टम, देखिए क्या कंडीशन होती है यहाँ पे। अगर आप मानते हैं फुली सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक सिस्टम की, सो इट मीन्स देखिए साइक्लिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन। तो यहाँ पर आपको पता है कि आइडियली जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp3 होता है। सो इट मीन्स वी अज्यूम दैट इन योर fully saturated carbocyclic system all carbon atom in sp3 state, sp3 hybridized state। ओके, एंड हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। ओके, सो इट मीन्स जो आप फुली सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक सिस्टम की बात करेंगे वहाँ पर आपके आइडियली कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, एंड जो बॉन्ड एंगल है आपका वो कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए ना। अब देखिए क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप एक एक करके साइक्लिक या सैचुरेटेड साइक्लिक मेंबर्स की स्टडी करना स्टार्ट करते तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर क्या मिलता है, डेविएशन मिलता है इस आइडियल वैल्यू से। जहाँ पर आपके मेंटेन रहना चाहिए था 109.5 डिग्री, वहाँ पर डिफरेंट जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिफरेंट होती है। इट मीन्स वहाँ पर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में क्या है, एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, सो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एंगल स्ट्रेन की, एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आप लें 3 मेंबर्ड क्या है, ये एक 3 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक रिंग है। देखिए सैचुरेटेड है, ये 3 कार्बन है, इनसे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स अटैच होंगे या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो सकते हैं कार्बन से, एंड ये तीनों क्या है, ट्राइंगल फॉर्म में अटैच हो रहे हैं। अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, देखिए आपको पता है कि ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ओके, एंड अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए अगेन 2 वैलेंसीज यहाँ पर है, 2 वैलेंसीज इधर। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है, sp3 ही है। सो ये कंडीशन तो हो गई, sp3 तो मिल रहा है आपको एक कार्बोसाइक्लिक सिस्टम में, लेकिन अगर आप देखें तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो गया है, अब 109.5 डिग्री जो आइडियल sp3 का होना चाहिए उससे रिड्यूस होकर 60 डिग्री हो गया है।
वापस से देखिए sp3 तो है यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन बिकॉज ऑफ साइक्लिक सिस्टम में होने की वजह से, उस ज्योमेट्री की बाउंडेशंस होने की वजह से यहाँ पर जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री से रिड्यूस होकर कितना रह गया है, 60 डिग्री रह गया है। सो इस तरह से हम ये अज्यूम करते हैं कि साइक्लिक मेंबर्स में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होती है। ये एंगल स्ट्रेन इतना है। ओके, इस एंगल स्ट्रेन की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो ये आती है 49.5 डिग्री। इसी तरह से अगर आप 4 मेंबर्ड की बात करें, सो 4 मेंबर्ड रिंग में जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है वो होता है तो स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, ये होते हैं 4 मेंबर्ड कार्बन रिंग, स्क्वायर फॉर्म में प्रेजेंट है। अगेन आप ये देख पा रहे हैं कि इस कार्बन से 2 वैलेंसीज अटैच होंगी, तो इस कार्बन का अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 ही है। ये देखिए सैचुरेटेड रिंग है, अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड रिंग है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। एंड यहाँ पर जो आप बॉन्ड एंगल देख पा रहे हैं वो कितना है, 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर जो देखेंगे आप एंगल स्ट्रेन कितना मिल रहा है आपको, 19.5 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपके एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है कार्बोसाइक्लिक सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, इस बेस पर मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम डिफरेंट जो कार्बोसाइक्लिक सिस्टम्स में उसमें एंगल स्ट्रेन की स्टडी करते हैं। ओके, तो चलिए उसको देखते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स है, फुली सैचुरेटेड। यहाँ पर इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड हम यहाँ पर इनमें स्ट्रेन की स्टडी कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है आपको, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। जैसे अगर आप 3 and 4th मेंबर और 7th मेंबर रिंग को देखें तो वहाँ पर मैंने बॉन्ड्स जो बनाए हैं इन बिटवीन कार्बन कार्बन, जो सिंगल बॉन्ड्स हैं वो मैंने स्ट्रेट ना बनाकर कर्व फॉर्म में बनाए हैं। एंड जो मैंने 5 and 6 मेंबर रिंग के बॉन्ड्स फॉर्म किए वो स्ट्रेट फॉर्म किए। तो देखिए इस रिप्रेजेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिग्निफिकेंस है इसका यहाँ पर, कि अगर आपके उस साइक्लिक मॉलिक्यूल में स्ट्रेन प्रेजेंट होता है तब आप उसको जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर क्या आप जो बॉन्ड्स है वो कर्व फॉर्म में बनाते हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, इफ स्ट्रेन प्रेजेंट बॉन्ड्स कर्व। ओके, जो आप रिप्रेजेंट करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेन होता है कर्व उतने ही ज़्यादा बॉन्ड में बनाते हैं आप। जैसे यहाँ पर देखिए 3 and 4th मेंबर रिंग की हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कर्व बॉन्ड्स बनाए हैं इन बिटवीन कार्बन कार्बन। इट मीन्स इट्स हैव स्ट्रेन। ओके, यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम देखें 7 मेंबर रिंग में, तो यहाँ पर भी मैंने क्या बनाए हैं, स्ट्रेन कर्व बॉन्ड्स बनाए हैं। यहाँ पर भी क्या स्ट्रेन प्रेजेंट है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रेट बॉन्ड्स बनाए। तो स्ट्रेट बॉन्ड के लिए मैंने कहा है कि इन स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल बॉन्ड्स आर स्ट्रेट, सो इट मीन्स दे आर स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल्स। जो 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड, वो क्या होते हैं, स्ट्रेन फ्री होते हैं। अब देखिए इस बात को हम समझते हैं। देखिए मैंने नीचे यहाँ पर इनके इंटरनल एंगल्स की वैल्यू लिखी है। अगर आप नॉर्मली ऑब्जर्व करें ज्योमेट्रिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, तो जो ट्राइंगल होता है उसका इंटरनल एंगल 60 होता है, जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका 90 होता है, जो पेंटागन होता है उसका 108 एंड हेक्सागन का 120 और हेप्टागन का 128.5 डिग्री। ओके, ये आपको पता है, ये ज्योमेट्रिकली रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में ऑब्जर्व करते हैं इन कंपाउंड्स को, तो एक्चुअली जो इनका एंगल होता है इन कंपाउंड्स का, इनमें आप देखेंगे डेविएशन केवल एक जगह आ रहा है, डेट इज योर 6 मेंबर जो रिंग है आपके 6 मेंबर रिंग में 120 जो एंगल होता है वो मेंटेन नहीं रहते हुए क्या एंगल हो जाता है, 109.5 डिग्री हो जाता है। जो इंटरनल एंगल है कार्बन कार्बन इन कार्बन का, ये वाला जो इंटरनल एंगल है ये। ओके, बस ये ही डिफरेंस है, बाकी सबके एंगल मेंटेन रहते हैं। केवल और केवल क्या है, जो आपकी 6 मेंबर रिंग है वो इसको अलग बनाती है।
सो इसलिए अगर आप यहाँ पर स्ट्रेन देखना चाहें, स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेन किससे, आइडियली 109.5 डिग्री जो आपका sp3 कार्बन का है। यहाँ पे देखिए सारे कार्बन क्या sp3 सेंटर सी है, ओके, कोई सब फुली सैचुरेटेड है। तो इस आइडियल बॉन्ड एंगल से जो आप डेविएशन देख रहे हैं इनके एक्चुअल एंगल्स का, वो देखिए यहाँ पर 49.5 डिग्री मिलेगा सबसे ज़्यादा। देन फिर उससे कम 4th मेंबर में, फिर उससे कम 5th में, फिर 6th मेंबर बिल्कुल स्टेन एब्सेंट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, स्टेन बिल्कुल एब्सेंट है। ये बिल्कुल स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल होता है जो 6 मेंबर रिंग होता है साइक्लोहेक्सेन। देन अगेन फिर से क्या होता है, स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है। सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो 6 मेंबर रिंग होती है आपकी साइक्लोहेक्सेन की, इट इज़ अ स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल। एंड एक बात और यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी कि देखिए ये जो एंगल मेंटेन रहता है, इट मीन्स ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स होती है, ओके। सो इट मीन्स जो आपके एक्चुअल एंगल मिल रहे हैं इन सब में, डेट इज 3, 4, 5 एंड 7 मेंबर रिंग, यहाँ पर क्या होता है, इन कंपाउंड्स में प्लेनरिटी मेंटेन रहती है, ओके। भले ही यहाँ पर स्ट्रेन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पे प्लेनरिटी मेंटेन रहती है। लेकिन जो आपका साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड होता है सबसे अलग बिहेवियर शो करता हुआ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। जो इसके कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को सबसे इम्पोर्टेंट बनाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इन बाकी सारे कंपाउंड से भी डिफरेंट बनाता है। हम इसी साइक्लोहेक्सेन की आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से किस में कितना स्ट्रेन प्रेजेंट है, एंगल स्ट्रेन कैसे प्रेजेंट है, एंड सबसे कम क्या है एंगल स्ट्रेन साइक्लोहेक्सेन में बिल्कुल जीरो होता ही नहीं है, फिर वापस से इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा जो मैंने कर्व बॉन्ड्स बनाए तो देखिए ये वाले क्या है, जहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेन प्रेजेंट है तो वहाँ पर आउटसाइड में कर्व आप ड्रॉ कर देंगे, ओके। साइक्लोहेक्सेन के बाद जितने भी आपके आगे वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन 6, 7, 8, 9, वहाँ पर क्या है इनवर्ट ड्रॉ होते हैं बॉन्ड्स, बिकॉज वो भी कर्व है लेकिन वो क्या है नेगेटिव में स्ट्रेन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या इन्वर्ट बनाते हैं। ये बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको ये बता रहा है कि हाँ उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन प्रेजेंट है, बस और कुछ नहीं, ओके। एंड वहाँ पे प्लेनरी मेंटेन है। तो केवल एक साइक्लोहेक्सेन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जहाँ पर क्या होता है ये प्लेनर नहीं होता अपनी स्टेबल कॉन्फॉर्म, ओके। नाउ चलिए अब हम इनकी एक एक करके डिटेल स्टडी करना शुरू करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की, ओके। नाउ देखिए ये है आपके कुछ इनिशियली जो आपके कार्बोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके कॉन्फॉर्मेशन जो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साइक्लोप्रोपेन देखते हैं तो उसका जो स्टेबल सबसे कॉन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रायंगल फॉर्म में ही रहता है जिसमें फुली प्लेनर है आपका, ओके। ये इसी फॉर्म में रहना पसंद करता है, फुली प्लेनर फॉर्म में रहते हैं सारे। अगर आप ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स देखें जिनमें 3 एटम्स होते हैं तो सारे आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, ओके। ना अगर आप देखें साइक्लोब्यूटेन की, तो साइक्लोब्यूटेन में आपको 2 कन्फॉर्मर्स मिलते हैं। एक तो वो जो फुली प्लेनर है आपका इस तरह से आपको दिख रहा है, ओके। दूसरा जो है इसका वो मिलता है आपको पकड़ विंग कन्फॉर्मर। पकड़ विंग कन्फॉर्मर देखिए क्या है, विंग्स की तरह होता है, 2 विंग्स खुले हुए जिनमें 2 एटम यहाँ पर एंड 2 कार्बन एटम यहाँ पर, इसी की स्टेबल कन्फॉर्मर होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ आपके इक्लिप्स इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं इनमें। इक्लिप्स कैसे, अगर आप इन दोनों को देखें कार्बन को तो ये बिल्कुल क्या इक्लिप्स फॉर्म में होते हैं, ये दोनों कार्बन इस साइक्लोब्यूटेन के। तो ये इक्लिप्स जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं ये मॉलिक्यूल को डिस्टेबल करते हैं, ओके। सो इसको ओवरकम करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए ये क्या होता है, एक पकड़ विंग कन्फॉर्मर अडॉप्ट कर लेता है साइक्लोब्यूटेन। एंड इसके बाद जो आप देखते हैं साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन देखिए ओपन एनवलप कन्फॉर्मर में रहता है। ओपन एनवलप कैसे, जैसे अगर आप एक एनवलप होता है, एनवलप में क्या करते हैं आप, जहाँ ओपन होता है जिस साइड से उसको आप ओपन करके देखिए तो उसमें आप देखेंगे जो उसकी 4 साइड से वो तो एक जगह रही, एक 5th साइड को आपने क्या किया ओपन करके देख लिया, ओके। सो ये क्या है, इस तरह से ये सपोज यहाँ से इस कॉर्नर को आपने पकड़ के ओपन किया होगा तो उस कंडीशन में क्या है, जो आपके ये चारों एटम्स होते हैं ये तो एक प्लेन में रहते हैं, एंड जो ये वाला जिसको आपने
ओपन किया है एक तरह से इस फॉर्म में, इस वाले कार्बन एटम को आपने किया है, ये क्या होता है, या तो अबाउ द प्लेन चला जाता है या बिलो द प्लेन चला जाता है। सो साइक्लोपेंटेन में ओपन एनवेलप कन्फर्मर, बस एक बात आपको ध्यान रखनी कि 4 कार्बन एटम्स आर इन वन फ्रेम, 4 कार्बन एटम्स इन वन प्लेन and one is above or below the plane, just like a envelope। आप एनवलप को ओपन करते हो उस साइड, एक साइड से पकड़ के, तो वो जो एक साइड आपने पकड़ी है वो ये कार्बन को शो कर रही है, वो साइड अब आप देखेंगे या तो ऊपर जा सकती है या नीचे हो सकती है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन एक प्लेन में, एक कार्बन क्या है आपका अबव और बिलो द प्लेन। तो ये तो था आपके कुछ सिंपल जो सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक के उनके कन्फर्मर्स। नाउ अब यहाँ पर हमको जो मेन स्टडी करनी है आपकी, वो करनी है द कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर कन्फर्मेशन एनालिसिस। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एंड ये आपका रिएक्शन वाले पार्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सो इसको हम एक एक करके डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब द कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। नाउ देखिए फ्रेंड्स, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में बेसिकली हम 4 कन्फर्मर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं, दैट इज योर चेयर, बोट, हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बोट। ओके, ये कन्फर्मेशनल चारों इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। उसमें जो सबसे स्टेबल आपका कन्फर्मर होता है वो होता है इसकी चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की। ओके, अभी तक देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बात करें हम साइक्लोहेक्सेन को कैसे ड्रॉ करते आते हैं, नॉर्मली इस तरह से। ठीक है, हम इस तरह से साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ कर देते एंड ये ठीक है। रिएक्शन अगर आपको पेपर पर सॉल्व करनी हो, कहीं स्टीरियो यूज़ नहीं हो रही हो तो चलता है, इससे आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके किसी क्वेश्चन में स्टीरियो भी इंक्लूड हो रही हो साइक्लोहेक्सेन की, तब आप इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अभी हमने जस्ट इससे पहले बात करी है कि साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन बिल्कुल एब्सेंट होता है, इट इज़ अ स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल। ओके, सो स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल में क्या देखेंगे हम कि कैसे इसके जो कार्बन्स होते हैं वो एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करते हुए जो 109.5 डिग्री की आइडियल एंगल कंडीशन है उसको मेंटेन रखते हैं। तो इसके लिए जो सॉशे एंड मोर आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर को एक्सप्लेन करा। इन्होंने क्या है, चेयर कन्फर्मर की फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन में जो इसमें एंगल स्ट्रेन एब्सेंट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो उसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं चेयर कन्फर्मर की, तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहला कैरेक्टर होता है, इट इज़ अ स्ट्रेन फ्री कन्फर्मर। इट इज़ अ स्ट्रेन फ्री कन्फर्मर मीन्स यहाँ पर जो आपकी बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, परफेक्ट 109.5 डिग्री, जो आइडियल sp3 कार्बन का होता है। ओके, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर, नॉन प्लेनर कन्फर्मर है ये। फोर कार्बन एटम्स are in one plane, one carbon atom is above the plane and one carbon atom is below the plane.
ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स, that is axial hydrogen and equatorial hydrogen. ओके, ये इसके कैरेक्टर्स है आपके किसके, चेयर कॉन्फॉर्मर के, साइक्लोहेक्सेन के। नाउ चलिए अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम वो सीखते हैं। तो चेयर को देखिए, अगर आप चेयर कैसे होती है, जहाँ आप अपने पीठ करके बैठते हो वो साइड ऊपर, जहाँ पैर रखते हो वो साइड नीचे, इस तरह से होती है चेयर। ओके, अगर आप देखें तो ये एक टिपिकल चेयर इस तरह से होती है। ओके, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मर भी कुछ इसी तरह की ज्योमेट्री रखता है। देखिए एक कैसे हम ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मर। ये दिख रहा है आपको, 6 कार्बन्स है। ओके, इसी तरह से आपको दिख रही है एक चेयर है। अगर आप देखें तो ये इस तरह से जा रही है, ये अपर साइड ये हो गई एंड लोअर साइड ये हो गई, चेयर की फॉर्म में दिख रहा है बिल्कुल सिंपली। ओके, अब देखिए सबसे पहले अगर आप को साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर को ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे आप इसमें पोजीशंस रखेंगे बॉन्ड की, कैसे बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनाएं, कब एक्सियल कब इक्वाटोरियल हाइड्रोजन, वो सब चीज़ें आपको ड्रॉ करनी यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। देखिए एक एक करके सीखते हैं हम कैसे आप ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं आप, अपर वाले जो प्लेन के अबव, देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिखा है 1 कार्बन इज अबव द प्लेन। सबसे पहले आप वहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। क्या करिए आप, इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ओके, नाउ देखिए ये वाला लेवल आप बनाइए। ये अपर वाले कार्बन का लेवल कितना जा रहा है, इतना। उसके लेवल में आप क्या बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसी के बराबर आप लगभग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे वाले कार्बन से, बिल्कुल सेम लेंथ की होगी, जितनी अबव जा रही है उतनी बिलो जा रही है। दिख रहा है आपको। नाउ देखिए इस वाले का ड्रॉ करिए आप, नीचे वाले कार्बन की लाइन। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको अटैच कर दीजिए, यहाँ से इसको अटैच कर दीजिए। बन गया ये आपका साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल परफेक्ट चेयर कन्फॉर्मर बना है आपका साइक्लोहेक्सेन का। ये तो जस्ट आपके अभी अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ करें इस तरह से, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो ड्रॉ करने की आदत बन जाएगी आपकी। ओके, ये इस तरह से। इसी का अगर आप इन्वर्टेड बनाएं तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से करेंगे। ये बन गई इन्वर्टेड चेयर। अभी मैं बताऊंगा आपको इन्वर्टेड चेयर क्या होती है। अभी मैंने आपको बस ये सिखाया कि किस तरह से आप क्या साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मर ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ देखिए अगर आप नंबरिंग करें यहाँ से तो नंबरिंग किस तरह से है, 1 2 3
4 5 6 6 कार्बन एटम्स की साइक्लोहेक्सेन रिंग है, चेयर कन्फॉर्मर है। सबसे पहला पॉइंट स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है आपका, चाहे आप ये देखें, चाहे आप ये देखें, चाहे आप ये देखें, सबका 109.5 डिग्री है, होता है। ओके। दूसरा क्या है, नॉन प्लेनर कन्फॉर्मर। नॉन प्लेनर कन्फॉर्मर कैसे है, देखिए, एक कार्बन नंबर 1 अबाउ द प्लेन ड्रॉ किया है, कार्बन नंबर 4 बिलो द प्लेन ड्रॉ किया है, तो इट मीन्स 4 कार्बन एटम्स आर इन वन प्लेन। कार्बन नंबर 2 3 6 एंड 5 आर इन द प्लेन, सिमिलर प्लेन में है ये जो कार्बन नंबर 2 3 6 एंड 5 है। ओके। इस प्लेन के अबाव में एक कार्बन है जिसको हमने बोला 1 कार्बन एटम इज अबाउ द प्लेन। इस प्लेन के बिलो में एक कार्बन एटम है जिसको हमने बोला 1 कार्बन एटम बिलो द प्लेन, दैट इज नंबर 4। सो नंबर 1 इज अबाउ द प्लेन, नंबर 4 इज बिलो द प्लेन, नंबर 2 3 6 एंड 5 आर इन द सेम प्लेन एंड 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी बात करते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के पर्पज से। ये कैसे हम बनाएंगे, देखिएगा, नंबरिंग करनी आपको आ गई। अब इस पे हम एक्सियल एंड इक्वाटोरियल हाइड्रोजन ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए, हमने कहा 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, एक्सियल एंड इक्वाटोरियल। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सियल हाइड्रोजन्स की, तो ये तो होते हैं आपके अप एंड डाउनवर्ड्स, अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे, एक्सियल, अपवर्ड और डाउनवर्ड। एंड इक्वाटोरियल होते हैं साइड वाइज। देखिए कैसे, एक बात और, जो ये एक्सियल हाइड्रोजन्स होते हैं ये ऑल्टरनेट मैनर में अपवर्ड या डाउनवर्ड प्रेजेंट होते हैं। ऑल्टरनेट में कैसे, देखिए, अगर कार्बन नंबर 1 पे अपवर्ड है तो कार्बन नंबर 2 पे डाउनवर्ड, देन कार्बन नंबर 3 पे अपवर्ड। वापस से देखिए, अगर कार्बन नंबर 1 पे अपवर्ड है तो कार्बन नंबर 2 पे डाउनवर्ड, देन कार्बन नंबर 3 पे फिर से अपवर्ड, फिर 4 पे डाउनवर्ड, फिर 5 पे अपवर्ड। तो यहाँ पे जो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का ऑर्डर है ये ऑल्टरनेट होता है। समझ में आ गया? तो एक्सियल क्या है, ऑल्टरनेट में प्रेजेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। देखिए ड्रॉ करते हैं हम। नंबर 1 पे है अपवर्ड, तो नंबर 2 पे हो गया आपका डाउनवर्ड। नंबर 3 पे अगेन अपवर्ड, तो नंबर 4 पे अगेन डाउनवर्ड। नंबर 5 पे अगेन अपवर्ड, तो नंबर 6 पे अगेन डाउनवर्ड। ये हाइड्रोजन हमने बनाए, ये सारे क्या है आपके एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, दे ऑल आर एक्सियल हाइड्रोजन्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब देखिए ये आपको ड्रॉ करना आ गया। अब इक्वाटोरियल कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एम और डब्ल्यू बनाना सीखिए आप। एम और डब्ल्यू कैसे, देखिए, अगर आप इस तरह से जाते हैं, देखिए कार्बन नंबर 1 6 एंड 5, 1 6 एंड 5 पे आप जाइए तो ये क्या बनाया हमने, एम। इसी तरह कार्बन नंबर 2 3 और 4, कार्बन नंबर 2 3 एंड 4, यहाँ पे क्या बना, डब्ल्यू। 1 6 एंड 5 पे तो बनाया हमने एम,
2, 3 एंड 4 पे क्या बना है W। ये क्या बन गए इनके इक्वाटोरियल हाइड्रोजन्स। एंड जो आपका नंबर 1 पे उसके अपोजिट में आप क्या बना देंगे नंबर 6 का, इस तरह से ये अपवर्ड जा रहा है तो ये आप बना देंगे डाउनवर्ड। ये बन गए इनके इक्वाटोरियल हाइड्रोजन M और W। समझ में आ गया? फिर से सुनिए, फिर से देखिए। एक्सियल हाइड्रोजन्स कैसे ड्रॉ, देखिए रिंग ड्रॉ करनी आ गई। उसके बाद एक्सियल इक्वाटोरियल हाइड्रोजन्स कैसे ड्रॉ करने, ऑल्टरनेट मैनर में। हमेशा फर्स्ट वाले पर आप क्या देंगे अपवर्ड, स्टार्ट ऐसे ही करना है। फर्स्ट वाले को कभी डाउनवर्ड नहीं देना है, फर्स्ट वाले पे अपवर्ड, फिर सेकंड डाउनवर्ड, फिर थर्ड अपवर्ड, फिर 4 डाउनवर्ड, फिफ्थ अपवर्ड, 6 डाउनवर्ड। मिल गया। इसके बाद M और W। अगर आपके नंबर 1 क्या है इस तरफ है तो यहाँ से आप M बनाइए, कार्बन नंबर 1, 6 एंड 5 को क्रॉस करता हुआ M, वो बन गए इनके क्या इक्वाटोरियल। यहाँ से W बनाइए 2, 3 एंड 4 से, W वाले बनाते तो आपके क्या बनेंगे इक्वाटोरियल। एंड फिर उनके अपोजिट वाले को आप अपोजिट हाइड्रोजन्स जोड़ दीजिए तो ये क्या बन गए इक्वाटोरियल हाइड्रोजन्स। ओके, ड्रॉ करने आ गए एक्सियल इक्वाटोरियल, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसी के अपोजिट चेयर में सपोज आपके क्या हो अपवर्ड साइड वाली वो हो, इस तरह से ये एक चेयर है तो इसमें कैसे ड्रॉ होगा कर लीजिए। सिमिलरली देखिए नंबर 1 अपवर्ड एक्सियल, नंबर 2 डाउनवर्ड, फिर नंबर 3 अपवर्ड, फिर नंबर 4 डाउनवर्ड, फिर नंबर 5 अपवर्ड, फिर नंबर 6 डाउनवर्ड। ओके, ये हाइड्रोजन्स हो गए। नाम अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेम वही W और M का कॉन्सेप्ट। ये रहा W और ये रहा आपका M। जो सेम कॉन्सेप्ट था वो यही यहाँ पर है। ये इक्वाटोरियल बन गए, ये इक्वाटोरियल बन गए। तो बस दोनों टाइप की चेयर में, चाहे आपके अपवर्ड लेफ्ट हैंड साइड हो, चाहे आपके अपवर्ड राइट हैंड साइड हो, जो चेयर की बात कर रहे हैं हम, एक कार्बन जो अपवर्ड है उसके रिलेटिवली बात कर रहे हैं हम, तो दोनों का हमने कॉन्फॉर्मर ड्रॉ करना सीख लिया। ये भी सीख लिया हमने कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है। स्ट्रेन फ्री कन्फर्मर है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री मेंटेन रहता है, प्लेनर नहीं होता है, 4 कार्बन जो होते हैं प्लेन में होते हैं, 2 एक प्लेन के अबाव होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। एंड इसके अलावा 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्सियल होते हैं, इक्वाटोरियल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये एक्सियल और इक्वाटोरियल हाइड्रोजन्स होते हैं इनका जो एविडेंस होता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको मिलता है। देखिए क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे तो क्या है, ये दोनों कन्फॉर्मर जो मैंने 2 रिंग्स बनाई ना आपको, ये इंटरचेंज होती रहती है। तो रूम चेंज पर तो क्या एक कॉमन सिग्नल मिलता है दोनों प्रोटॉन्स का। एक्सियल या इक्वाटोरियल का स्प्लिट सिग्नल नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लो टेम्परेचर पर जब NMR रिकॉर्ड करते हैं इनके तो ये क्या होता है, कन्फर्मेशन लॉक हो जाता है इनका। मीन्स एक्सियल वाला एक्सियल रहेगा, इक्वाटोरियल वाला इक्वाटोरियल पर रहेगा। अब क्या वहाँ पे फ्लिपिंग नहीं हो पा रही है। जब ये फ्लिपिंग एब्सेंट हो जाती है, लॉक हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, तब ये 2 पीक शो करते हैं जो इसके हाइड्रोजन्स है। तो ये इसका एविडेंस होता है कि यहाँ पर 2 टाइप का हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होता है। आप NMR से एविडेंस ले सकते हैं इसका एक्सियल और इक्वाटोरियल हाइड्रोजन्स का। ओके, समझ आ गया होगा आपको फ्रेंड्स। सो ये था इसका चेयर कन्फर्मर। नाउ अब हम इसके बाकी कन्फर्मर्स की स्टडी करते हैं। नाउ देखिए, ये है आपके अनदर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इस मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन के अलावा ये 4 कन्फर्मेशन है जो साइक्लोहेक्सेन में मिलते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, जब आपका एक बोट एक चेयर दूसरे चेयर में कन्वर्ट होता है,
जब एक चेयर कन्फॉर्मर का दूसरे चेयर कन्फॉर्मर में कन्वर्जन होता है तो उसके बीच में आने वाले कन्फॉर्मेशन की स्टेजेस होती है ये। ओके, सो देखिए उसमें जो सबसे पहली स्टेज है आपकी वो होती है ये बोट। ये जो आपके बोट कन्फॉर्मर आपको दिख रहा है, देखिए बिल्कुल बोट फॉर्म में होता है ये। ओके, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन्स होते हैं नंबर 1 एंड नंबर 4 के, वो क्या होता है आपके दो पोजीशंस होती है इनकी, एक्सियल इक्वेटोरियल ना होकर हम उनको कहते हैं तो फ्लैगस्टेफ पोजीशन, एंड एक होती है आपकी बो स्प्लिट पोजीशन। दोनों आप ध्यान रखिएगा, जो इनवर्ट हाइड्रोजन्स होते हैं दोनों अंदरूनी वाले इनवर्ट साइड वाले हाइड्रोजन्स, वो तो आपके फ्लैगस्टेफ पोजीशन या इनको हम फ्लैगपोल पोजीशन भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली फ्लैगपोल बोला जाता है। फ्लैगस्टेफ पोजीशन है, क्लेडन में आपके फ्लैगस्टेफ दिया हुआ है। ओके, सो फ्लैगस्टेफ पोजीशन है एंड बाहर वाली क्या है, बो स्प्लिट पोजीशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या है, ये चेयर से किस मैनर में डिफरेंट है। चेयर वाले में भी क्या थी आपकी एंगल स्ट्रेन एब्सेंट था, इसमें भी एंगल स्ट्रेन एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ पर क्या थे आपके कोई भी ऐसे इंटरेक्शंस प्रेजेंट नहीं थे जो चेयर की स्टेबलाइजेशन को डिफेक्ट कर रहे हो। ओके, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे इंटरेक्शंस आपको मिलते हैं जो क्या करते हैं, इसको अनस्टेबल करते हैं। डेट इज योर इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन एंड फ्लैगस्टेफ इंटरेक्शन। देखिए इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन क्या होता है आपके चेयर में, क्या था मैं आपको वहाँ पर अभी मैं बना के बताऊँगा, उसके न्यूमान से आप समझेंगे। देखिए इससे पहले जो हमने ए साइक्लिक के कन्फॉर्मर देखे थे, वहाँ पर क्या देखा था हमने, डायहेड्रल एंगल का कॉन्सेप्ट देखा था। ओके, तो वहाँ पर क्या था आपके जो स्टैगर्ड फॉर्म थी वो मोस्ट स्टेबल थी एंड इक्लिप्स वाली लीस्ट स्टेबल थी। जो आपकी चेयर कन्फॉर्मेशन होती है साइक्लोहेक्सेन की, वो क्या होती है आपकी फुली स्टैगर्ड होती है। वहाँ पे सारे कार्बन्स के जो इंट्रैक्शन स्टैगर्ड फॉर्म में रहते हैं तो वो मोस्ट स्टेबल होता है। यहाँ पर क्या होता है अगर आप देखें तो ये जो कार्बन नंबर 2 और 3 है एंड कार्बन नंबर 6 एंड 5 है, ये क्या होता है इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन में आ जाते हैं, इनकी पोजीशन इक्लिप्स हो जाती है। एंड इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन आने की वजह से इनमें क्या आ जाता है, टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाता है आपके। टॉर्शनल स्ट्रेन हमने कहा ही था, डायहेड्रल एंगल ओके 0 डिग्री हो जाता है इस टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से, पहली बात। दूसरी फ्लैगस्टेफ इंटरेक्शन, ये दोनों हाइड्रोजन्स के जो इंटरेक्शन होता है ये भी क्या होता है, इसको डिस्टेबल करता है। ओके, इसको स्टेबल नहीं होने देता है। सो ये दो इंटरेक्शन ऐसे होते हैं जो इसको क्या करते हैं, हाई एनर्जी में ले जाते हैं चेयर के कंपैरिजन में, एंड इस वजह से क्या होता है चेयर से लीस्ट स्टेबल होता है। लेकिन ये मिलता है आपका, जब भी एक चेयर से दूसरी चेयर में होगा कन्वर्ट तो एक ऐसी पोजीशन भी आएगी जहाँ पर बोट हो रहा होगा, लेकिन ये एनर्जेटिकली हाई होता है एंड स्टेबल की अगर आप बात करें तो स्टेबिलिटी के पर्पज से ये लो होता है आपके चेयर के कंपैरिजन में। ओके, नाउ ये आपको समझ आ गया, दो इंटरेक्शन प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं हाफ चेयर की। देखिए चेयर के बाद हाफ चेयर। हाफ चेयर में क्या है फ्रेंड्स, ये बनाया हमने एक चेयर। आप क्या करिए, जो दो इसके प्लेनर कार्बन्स होते हैं, जो दो कार्बन प्लेन में होते हैं, देखिए कौन कौन से कार्बन, एक तो कार्बन नंबर 2 और 3 प्लेन में, एक 6 और 5 प्लेन में। आप कोई भी एक पेयर चूज करिए, उनको क्या करिए अपोजिट डायरेक्शन में खींच दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें जो पीछे वाले कार्बन हमने उनको सेलेक्ट किया, दैट इज कार्बन नंबर 2 और 3। अब हमने क्या किया है, कार्बन नंबर 3 को तो डाउनवर्ड खींचा, कार्बन नंबर 2 को अपवर्ड खींचा, अपवर्ड शिफ्ट किया। दोनों में शिफ्ट करने से क्या होगा, देखिए जो ये थे आपके प्लेन, जो अब ये प्लेन में नहीं था आपके, ये क्या हो जाएंगे, अब ये कार्बन नंबर 1 एंड 4 के प्लेन में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से जैसे आप इनको शिफ्ट करेंगे 2 और 3 को, ये क्या होंगे, अपना प्लेन छोड़कर किसके प्लेन में आ गए, नंबर 1 और 4 के। तो अब देखिए यहाँ से नंबर 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल क्या हो गए, एक प्लेन में आ गए। यहाँ पर क्या था, नंबर 1 अपवर्ड था, 2, 3 एक प्लेन में था, 4 डाउनवर्ड था। अब क्या हुआ, ये चारों कार्बन को आपने ऐसे शिफ्ट किया कि ये क्या हो गए, एक प्लेन में आ गए। एंड ये अभी भी क्या है, अपने 5 और 6 अपने प्लेन में। तो ये 5 और 6 अभी भी क्या प्लेन नॉन प्लेनर में है। तो ये एक तरह से क्या बन गया, आपका हाफ चेयर बन गया। आप इस हाफ चेयर को या तो इस तरह से ड्रॉ करें या फिर आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं।
जिसमें आप देखते हैं कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, तो ये ड्रॉ कर दिया आपने 1 2 3 एंड 4, एंड 4 से 5th ये एंड 6th ये 5th एंड ये 6th। ऐसे या तो आप हाफ चेयर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आप हाफ चेयर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, समझ में आ गया हाफ चेयर ड्रॉ करना। ना हाफ चेयर के बाद होता है, अगर आप इसी हाफ चेयर को एक्सटेंड करें तो वो चेंज होता है फिर ट्विस्ट बोट में। हाफ चेयर में आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आपने 2 और 3 को जिस डायरेक्शन में शिफ्ट किया आप उसी डायरेक्शन में और फर्दर शिफ्ट कर दीजिए। देखिए आप डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे थे, आप फर्दर 3 को शिफ्ट करने के बाद और डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं। आपने इतना किया तो ये हाफ चेयर में कन्वर्ट हुआ। आप फर्दर 2 और 3 को और शिफ्ट करते जाइए तो ये क्या होंगे और नीचे। अब ये प्लेन में, अब वापस से प्लेन इन्होंने छोड़ दिया अपना। ये प्लेन छोड़ने के बाद किस में चलेगा, ट्विस्ट बोट में चलेगा। ट्विस्ट हो गई बोट आपकी पूरी। ओके, ये जो बोट होती है इसमें ट्विस्ट कर दिया आपने, बीच में से टर्न। ओके, ये समझ आ गया। तो ये बन गई आपकी ट्विस्ट बोट। ये क्या होती है, आपका एकमात्र ऐसा कन्फॉर्मर होता है ट्विस्ट बोट जो क्या होता है आपका नॉन प्लेनर होता है कंप्लीटली। एंड ये क्या होता है आपका एक कायरल कन्फॉर्मर है। ट्विस्ट बोट जो कन्फॉर्मर होता है साइक्लोहेक्सेन का, इट इज़ अ कायरल कन्फॉर्मर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ये ड्रॉ होते हैं आपके बाकी कन्फॉर्मर्स। मेन आपको देखिए फ्रेंड्स 2 का ध्यान रखना है, चेयर और बोट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहता है आपके, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग बाकी के दोनों के बीच की स्थिति होती है, आपकी बीच की कंडीशन होती है जब एक चेयर से दूसरे चेयर में होती है चेंज। अब देखिए ये आपने समझ लिया अलग अलग कन्फॉर्मर। नाउ अब हम इनका एनर्जी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे कि कैसे एनर्जी प्रोफाइल में कौन हायर एनर्जी पर है कौन लोअर एनर्जी पर है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे फ्लिपिंग के थ्रू। सो चलिए अब हम फ्लिपिंग फिनोमिनन देखते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग या रिंग इन्वर्जन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी तक हमने जितने भी कन्फर्मेशन एनालिसिस किया साइक्लोहेक्सेन का, उनमें हमने डिफरेंट कन्फर्मेशन की स्टडी करे। उसमें हमने देखा चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट। ये उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए फ्लिपिंग क्या होती है। अगर आप देखें फ्लिपिंग, एक चेयर का दूसरी चेयर में इन्वर्जन होना फ्लिपिंग कहलाता है। ओके, चेयर ए कन्वर्ट हो रही है उसकी इन्वर्टेड चेयर बी में। देखिए डिफरेंस क्या है, जो बेसिक डिफरेंस है आपका, आप देखेंगे नंबर 1, ऐसे समझिए जो ये नंबर 1 कार्बन है एंड नंबर 4 है। यहाँ पे नंबर 1 है अपवर्ड साइड, नंबर 4 है डाउनवर्ड साइड। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड चेयर में नंबर 1 जो होता है वो चला जाता है आपका डाउनवर्ड साइड और नंबर 4 चला जाता है अपवर्ड साइड। बिल्कुल इन्वर्जन हो गया है, जो पहले कन्फर्मेशन था बिल्कुल उसका इन्वर्ट चला गया है। बाकी के सारे क्या है आपके उसी प्लेन में है। समझ आ गया आपको? ओके, नाम अब देखिए क्या है फ्लिपिंग में। एक तो इन्वर्जन होता है कार्बन्स का, प्लेन चेंज होता है। दूसरी बात, जो पहले एक्सियल पोजीशन पर हाइड्रोजन्स थे वो अब क्या हो जाते हैं, इक्वाटोरियल पर चले जाते हैं। और जो पहले इक्वाटोरियल थे वो अब कहाँ हो जाते हैं, एक्सियल में चले जाते हैं। देखिए मैंने इसलिए आपको पहले देखिए इस वाली जो चेयर ए है आपकी, उसमें रेड कलर से जो एक्सियल हाइड्रोजन है, अब देखिए नंबर 1 बिकॉज नीचे चला गया है, तो जो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको इक्वाटोरियल बना दिया है रेड कलर वालों को। आप बिल्कुल इस कर पा रहे रिलेट। नंबर 1 पे देखिए जो जो रेड कलर से एक्सियल था बिल्कुल वो क्या हो गए, इक्वाटोरियल पे चले गए। और जो ब्लैक कलर वाले आपके इक्वाटोरियल थे वो अब कहाँ चले गए, एक्सियल पोजीशंस पर आ गए। तो ये बस डिफरेंस होता है आपका जब भी आप फ्लिपिंग होती है आपकी एक चेयर से दूसरी चेयर में। नाउ ये उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है फ्रेंड्स। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप देखिए कि जो सबसे लोअर एनर्जी पर कन्फर्मर होता है वो आपका चेयर होती है, डेट इज़ 0। ये बताए ये बिल्कुल स्ट्रेनलेस होती है, स्ट्रेन नहीं होता है, इसमें 109.5 डिग्री एंगल मेंटेन रहता है। इसके बाद जो अब देखिए जब आप एक चेयर से दूसरी चेयर ए से बी में जाएंगे तो उसके बीच में ये सारे कन्फर्मेशन है जिससे होकर ये गुजरेगा। सबसे पहले आती है हाफ चेयर, बिल्कुल हाई एनर्जी वाली कन्फर्मेशन स्टेज। ओके, इसकी जो होती है 43 किलो जूल पर मोल है। यहाँ से फिर ये ट्विस्ट बोट बनाती है, फिर ट्रू बोट और ट्विस्ट बोट में एनर्जी डिफरेंस 4 किलो जूल पर मोल का रहता है। ये है 21 होता है आपका ट्विस्ट बोट का एनर्जी लेवल, 25 होता है आपका ट्रू बोट का एंड 43 होता है आपका हाफ चेयर का।
फिर से ये ट्विस्ट बोट बनाती है, फिर हाफ चेयर करते हुए फिर ये किस में चली जाती है, आपके बिल्कुल इन्वर्टेड हो जाती है। समझ आ गया आपको फ्रेंड्स? ओके, यहाँ पे जो दोनों हाफ चेयर होते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है। ये आपको ध्यान रखना डैट बोथ हाफ चेयर्स आर मिरर इमेजेस। समझ में आ गया आपको? एंड मैंने ये बात आपको कही थी, वो कायरल मैंने बोला था, जो हाफ चेयर कन्फॉर्मर है वो नॉन प्लेन होने की वजह से कायरल होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि जो भी मिरर इमेज होती है वो कायरल होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो हाफ चेयर आर मिरर इमेजेस, इट मीन्स दैट दे आर कायरल। सो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। समझ आ गया आपको? सो ये आपका क्या है, एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है। नाउ अब हम इसके आगे फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। सो किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।